चैट जीपीटी ये शब्द मैं एक महीने में इतनी बार सुन चुका हूं कि जितना मैंने ले ऑफ्स भी नहीं सुना था। और क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम जैसे वेब डेवलपर्स और फ्रंट एंड डेवलपर्स की जॉब खा लेगा? तो यार ये सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत बारी सुन लिए हैं, बहुत मेल्स मुझे आ चुके हैं कि क्या ऐसा कुछ होगा। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो आई एम वासु सहगल एंड आई एम करेंटली SDE1 एट अपस्टॉक्स। अभी करेंटली मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे वर्क कर रहा हूं अपनी कंपनी में इन मोबाइल टीम। तो अब आज की पूरी वीडियो में मैं आपको प्रूफ दूंगा कि अभी के लिए और आगे जो भी फ्रेशर्स को डर है कि AI रिप्लेस कर देगा डेवलपर्स की जॉब को, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो यार आज की वीडियो में हम लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे कि क्या AI सही में हमारा काम कर सकता है। मतलब मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, मुझे 7 महीने फुल टाइम काम करते हुए हो गया है और मुझे कुछ नॉलेज तो है कि मैं एटलीस्ट आपको यहाँ पर बता पाऊँ कि क्या फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जॉब एक चैट जीपीटी या फिर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर ले सकता है। और जितना लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई है कि यार अब तो जॉब्स गई सबकी, अब ग्राफिक डिज़ाइनर गया, अब फ्रंट एंड डेवलपर की तो जॉब ही नहीं आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो आज की वीडियो में हम लाइव प्रूफ देखेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हम आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त मैंने चैट जीपीटी का पूरा सॉफ्टवेयर खोल दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसे कहूँगा एक फ्रंट एंड डेवलपर सबसे आसानी से क्या कर सकता है। अपनी एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट तो एक फ्रंट एंड डेवलपर के पास होनी चाहिए ना। यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट कमांड देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ। प्रॉम्प्ट यानी कि एक छोटा सा मैसेज के कोड अ पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट using HTML, CSS and JavaScript and it must have modern design and advanced CSS। अब लास्ट में मैंने ये लाइन इसलिए लिखी है क्योंकि मैंने इसको पहले भी प्रॉम्प्ट दिए हैं और एक बहुत आम सी वेबसाइट बना के दे रहा है। तो लेट अस चेक कि इस बार ये क्या बना के देगा। तो यहाँ पर सिंपल एक प्रॉम्प्ट देने के बाद भी ये कह रहा है कि ये एक वेबसाइट नहीं बना के दे सकता। अब यहाँ पर मैं अपना प्रॉम्प्ट चेंज करूंगा और चेक करूंगा कि क्या ये दूसरे प्रॉम्प्ट देने के ऊपर एक अच्छी वेबसाइट बना के दे सकता है, नहीं दे सकता। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉम्प्ट चेंज करने के बाद ये एक वेबसाइट का कोड जाके देख रहा है। देखते हैं कि कितना वेबसाइट का कोड जनरेट कर पाता है। तो ये पूरी वेबसाइट अभी कोड कर ही जा रहा है और एटलीस्ट ये एक डेवलपर से तो तेज ही कर रहा है पूरी वेबसाइट। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि कितना कोड जनरेट कर पाएगा एग्जैक्टली। यहाँ पर ये रुक चुका है, तो मेरे को बताया था किसी ने कि अगर हम करें कंटिन्यू तो ये आगे की वेबसाइट का कोड लिख देगा। तो जैसा कि इस पूरी वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्किल्स की और AI की, जैसा कि आपको पता है कि AI अभी एवरेज कोडर के हिसाब से काफी काम कर लेता है। तो अगर हमें आगे अपनी जॉब के लिए compete करना है तो डेफिनेटली हमें अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी और हमें अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा PW स्किल्स के बारे में। PW स्किल्स एजुकेशन का बिगेस्ट फेस्टिवल मनाने वाला है, जो कि है विश्वास दिवस, जो कि होने वाला है 28 फरवरी 2023 को। और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कोर्सेज और जो कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल होने वाले हैं वो लॉन्च होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है DSA सबको चाहिए होती है कोई भी कोडिंग डेवलपमेंट या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब लेने के लिए। तो यहाँ पर इस कोर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि कंप्लीट C++ विद DSA कोर्स, जो कि 13 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। और इस कोर्स के मेन फीचर्स ये हैं। ये कोर्स 6 महीने का हाइब्रिड कोर्स होने वाला है, जहां पर आपको गूगल और लिंक्डइन में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आपको बहुत सारी स्किल्स पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर लाइव डाउट सेशन होने वाला है और यहाँ पर कैरियर बिल्डिंग और रेज्यूमे बिल्डिंग की अलग से क्लासेस दी जाएंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर PW स्किल्स के PW लैब्स का स्पेशल एक्सेस मिलने वाला है। और इस टोटल कोर्स की, जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, इसकी कॉस्ट है 2750 ओनली। तो यार ज्यादा देर ना करते, डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल द रेलेवेंट लिंक्स रिगार्डिंग दिस कोर्स इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यहाँ पर इसने HTML का पूरा कोड तो लिख दिया, अभी CSS का पूरा कोड लिखने वाला है। लेट अस सी कि कितना लिख पाता है। तो यहाँ पर ये CSS का कोड लिखते हुए भी 2 मिनट के लिए रुक गया था। तो यहाँ पर मैंने दोबारा कंटिन्यू लिखा ताकि ये आगे का कोड जनरेट करे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि अब जो कोड आ रहा है वो पूरे जो भी कोडिंग वाला एरिया है उसमें नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसने पूरी वेबसाइट किस तरीके से कोड की है।
यहाँ पर ये जो लास्ट का इसने कोड लिखा है ये इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए लिखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पर इसने टोटल अपना CSS का कोड खत्म कर दिया। तो हम HTML CSS का कोड देखते हैं लिख के कि क्या कोड है इसका टोटल एग्जैक्टली और क्या वो सही वर्क भी कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टाइल शीट और एक index.html में फिट कर दिया। देखते हैं अब यहाँ पर कि ये लाइव ओपन लाइव सर्वर में किस तरीके का बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पर जाकर ध्यान से देखो तो ये कुछ इस तरीके की वेबसाइट बन रही है, और अगर हम ध्यान से देखें तो इसने कुछ तरीके का डिज़ाइन अच्छा करा है और कुछ जगह का यहाँ पर गायब है। तो देखा जाए तो ये एक्यूरेट कोड नहीं दे रहा। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, जो एक फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है वो होता है एक्यूरेट कोड देना। यानी कि अगर मैं इससे कोई भी टास्क देने को बोलूँ कि मेरे को ये बना कर दे, यानी कि मान लो कि अगर मेरे को एक फॉर्म बना के दे, तो क्या वो उसका करेक्ट कोड लिख पा रहा है? तो यार ये जो पूरी वेबसाइट पे आप देख पा रहे हो, कोड भी एक्यूरेट नहीं दे पा रहा। इमेजेस भी अगर मैं लगा दूं तो इसका डिजाइन रिस्पॉन्सिव तो है, लेकिन हमें ये एक तरीके का स्ट्रक्चर बना के दे पा रहा है। तो यहाँ पर जो कि बात रही एक फ्रंट एंड डेवलपर की, जिसको बहुत सारे काम करने होते हैं, एपीआई से कनेक्ट करना होता है, इसके अलावा कस्टम डिजाइन्स बनाने होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हर एक फिग्मा फाइल के ऊपर डिपेंड करती है, और इसके अलावा जो भी पूरा वेब फ्लो होता है, एनिमेशंस डालनी होती है, और भी बहुत सारे काम होते हैं और अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने होते हैं जिसकी वजह से आपका जो पूरा सिस्टम है वो सही लगे। और इसके अलावा बहुत सारे बग्स आते हैं आपके उसमें, इसके अलावा एपीआई फेलियर्स होते हैं। तो क्या ये चीज़ें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर अभी कर सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। और जो दूसरा आंसर हर कोई जानना चाहता है कि क्या ये फ्रंट एंड डेवलपर को रिप्लेस करेगा, तो उसका आंसर भी नहीं है। अभी आप सामने देख चुके हो कि एक स्ट्रक्चर बना के दे रहा है, ये एक असिस्टेंट की तरह है। यानी कि अगर आप एक सिरी को देखते हो, अगर आईफोन में अगर आप सिरी यूज कर रहा होगा तो आप कहते हो कि आप टाइप करो व्हाट्सएप पे किसी को भी मैसेज, तो टाइप करके दे देता है। और ये हर फील्ड में हमें लेकिन इसकी अप्रिसिएशन करनी चाहिए कि एक इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है कि कोई भी सॉफ्टवेयर हमें कोड करके दे रहा है। लेकिन ये अभी इसका बेसिक वर्जन है, आगे जाके इसके एडवांस वर्जन में बहुत सारी अलग अलग चीजें आ सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत आगे आने वाले कुछ टाइमों में किसी भी मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर किसी भी फ्रंट एंड डेवलपर, जो कि मेरी जॉब फील्ड है, उसको रिप्लेस कर सकता है। तो इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। तो अभी करंटली अगर हम बात करें कि ये जो पूरा सॉफ्टवेयर है ये ट्रेन किया गया है एक मॉडल की तरह, कि वो मान लो कि अगर हम सनफ्लावर की 1000 इमेजेस डालते हैं और अब एक टूटा हुआ सनफ्लावर भी डालते हैं, तो एक सनफ्लावर की इमेज को पहचान सकता है। और ये मॉडल करंटली नॉर्मल जो भी डेटा है उसके ऊपर ट्रेन करा गया। अगर मान लो कि अगर ये अपस्टॉक्स का सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेन करा जाए, जो कि काफी टीडियस टास्क है, तो इसको कस्टमाइज वर्क करना नहीं आता अभी भी। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपर की या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब जाना या फिर ऐसा कुछ होना अभी के लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी फ्रेशर है यहाँ पर, जो भी प्रिपेयर कर रहे हो प्रिपेयर करते रहो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो टेक अ चिल पिल। इसके अलावा हम बात करें कि इसका यूज क्या एग्जैक्टली, इसको आप अपने असाइनमेंट करने के लिए यूज कर सकते हो। लीड कोड प्रॉब्लम्स इसने सही सॉल्व करी हुई हैं, उसमें कुछ डाउट जरूर आते हैं। इसके अलावा कॉलेज एग्जाम में चीट करने के लिए, जो कि मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर ये सब चीजें इससे आराम से हो सकती हैं। अब सारे लोग पूछेंगे कि ये कोड फोर्सेस, लीड कोड वगैरह की प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर देता है, आपको एक तरीके के वहां तक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन तक पहुंचा देता है। तो ये आपको उतनी क्रिएटिविटी नहीं देगा और इसको आपकी जॉब नहीं करनी, आप ही को अपने कंसेप्ट बेसिक्स वगैरह सब क्लियर करने हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपको हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा किसी भी जॉब में जाने के लिए। अगर आप चीटिंग की मदद ले भी लेते हो आगे जाके, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर की सही नॉलेज नहीं है और आपको स्विच भी करना है और वहां पर डेटा स्ट्रक्चर पूछ ली किसी ने, तो फिर आपको वही पढ़ना पड़ेगा, आपको फिर इंटरव्यू के लिए दोबारा अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो कि बहुत टीडियस टास्क है। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं यही कहूँगा, हार्डवर्क इज द ओनली की। इस सॉफ्टवेयर का एक तरीके से हमें अप्रिशिएट करना चाहिए एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और इसको अपने काम को आसान करने के लिए करना चाहिए। इससे अगर आपको कोई भी डेवलपमेंट का यूज लेना है तो कंपोनेंट वाइज करो, कि मान लो कि आपने नैव बार बनवाना है या फिर आपको कोई हीरो कंपोनेंट या फिर अबाउट सेक्शन या फॉर्म बनवाना है, तो छोटे छोटे कंपोनेंट्स आप इसमें करो, तो इसमें एडवांस सीएसएस भी आ सकती है और उससे आप बहुत कुछ चीजें सीख सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि सारे लोग कह रहे हैं कि अब सिर्फ एआई ही बूम पे जाएगा, तो ये बहुत ही गलत आपकी
पर्सपेक्शन है कि एआई ही सब बूम पे जाएगा। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको इंटीग्रेट करा हुआ है एक वेब सॉफ्टवेयर में। अब मान लो कि कल को एक और नया वर्जन आता है जिसको वो एंड्रॉयड या फिर iOS में इंटीग्रेट करना चाहेंगे, तो क्या वहां पर आपको iOS इंजीनियर, एंड्रॉयड इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो ये एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर एआई डेफिनेटली बूम में जाने वाले आगे, मेडिकल इंडस्ट्री में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में, इसके अलावा और भी अलग अलग फील्ड में जो भी ये सॉफ्टवेयर है वो डेफिनेटली बूम करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड बूम करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी जॉब्स खत्म हो जाएगी। तो एक बहुत ही गलत पर्सपेक्शन बना हुआ है मार्केट में, जो कि आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि हटना चाहिए ये चीज। इसके अलावा आप सबको लग रहा होगा कि अब यहाँ पर हमारे पास और जॉब्स लेने के क्या मेथड है। तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छी वीडियो थी, जो कि मैंने विशाल के साथ बनाई थी। अभी रिसेशन में भी ही हैड 5 ऑफर्स फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, और वो भी सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट का। ही नोज फुल स्टैक, बट उसने फ्रंट एंड डेवलपमेंट की ली। तो यहाँ पर आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो, और अपस्किलिंग ही एक ऐसा मेथड है जिससे आप ज़्यादा जॉब ले सकते हो। तो एआई के ऊपर और भी वीडियोस आने वाली है, और भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस टेक्नोलॉजी का मजा उठाए, ना कि टेंशन में लाए और बहुत सारे फ्यूचर की टेंशन ले ज़्यादा। तो जिसको भी वेबसाइट बनवानी है वो बनवाता रहेगा, जिसको एप्स बनवानी है वो बनाता रहेगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी जॉब कहीं नहीं जाने वाली। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो आगे आने वाली वीडियोस एआई पे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी।